सभी को नमस्कार। मैं विपिन और आज तारीख है 22 सितंबर। तो ये मीटिंग का उद्देश्य है खुद को जानना, खुद को समझना, मन को जानना। आखिर ये मशीन जो है, इंसानी मशीन, ये काम कैसे करती है, इसमें भावनाओं का क्या खेल होता है। और जितना ज्यादा खुद के मशीन को जानेंगे उतना ज्यादा इसको अच्छे से चला पाएंगे। वैसे ही जैसे एक सिलाई मशीन आई किसी के घर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, और उसको वो चलाना नहीं जानता है तो उस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन उस मशीन को अगर चलाना आ रहा है तो उसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये शरीर जो दिख रहा है ये इंसानी शरीर है, और इसको जो जितना समझेगा, जो जितना जानेगा, उतना ज्यादा इसका सही इस्तेमाल कर पाएगा। तो जैसा कि हमने बोला था, मीटिंग से जितना ज्यादा हो सके वीडियो ऑन करके लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा, फोकस ज्यादा बनता है। तो आज का टॉपिक है अग्नि, कि अग्नि का काम क्या है, हमारे शरीर में अग्नि कहाँ कहाँ रहती है। ठीक है। और ये अग्नि जब कम होती है तो क्या होता है, अग्नि ज्यादा होती है तो क्या होता है, अग्नि का मन पे प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था पंच तत्व, कि हम 5 तत्वों से मिलके बने हैं। सबको पता है ये बात? एक बार हाथ हिला दो ऐसे, हाँ पता है, सबको पता है 5 तत्वों से मिलके बने हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक, वो तत्व क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब जैसे उंगली पे गिनेंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये मत समझिएगा अगर अलग अलग उंगलियों के लिए बता रहा हूँ, बस गिनने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। एक लोग का प्रश्न आया, अरे ये तो अलग अलग उंगलियों के अलग अलग तत्व होते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये गिनने के लिए है। ये आकाश, आकाश, वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी। बीच में क्या पड़ रहा है? अग्नि। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बीच में? ठीक है। ये बीच में अग्नि पड़ रहा है, और अग्नि के जस्ट बगल में क्या है? जल। और इधर क्या है? वायु। ठीक। यानी अग्नि को जल से बुझा करके उसको शांत किया जा सकता है। ठीक। और जैसे ही अग्नि जलती है वहां पे वायु तुरंत आएगा। जैसे किस कहीं पे आग जलाएंगे आप ना, तो वहां पे हवा की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि वहां पे खाली स्थान होता है और उसको भरने के लिए हवा आती है। बात समझ में आ रहा है? तो जिसकी अग्नि अगर बहुत ज्यादा बढ़ी है शरीर में, तो उसको भी एसिडिटी की समस्या रहेगी, गैस की समस्या रहेगी। ठीक। और जिसकी अग्नि बहुत कम है, बहुत कम है मतलब शरीर में क्या बढ़ा हुआ है? जल बढ़ा हुआ है, तो उसको उल्टी उल्टी मालूम देना, मितली मालूम देना। ठीक है, लगेगा जैसे कुछ भारी भारीपन लगेगा। ठीक। तो अग्नि का काम क्या है, पहले इसको समझिए। अग्नि का काम है पचाना, अग्नि का काम है शुद्ध करना। ठीक है। और ये अग्नि जब एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यही अग्नि जला करके राख कर देती है। तो अगर अग्नि सम है तो वो शरीर में सही तरीके से काम कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर वही अग्नि कम पड़ जाए तो आप देखेंगे कफ की समस्या होने लगेगी। आप देखेंगे अग्नि कम पड़ेगा तो चेहरे का तेज खत्म होने लगेगा, हमेशा आलस आलस मालूम देगा, भोजन पचेगा नहीं। ठीक है, देखिएगा आप, जिसका भी शरीर भारी भरकम है ना, उसको ये समस्या आती है। जिसका भारी भरकम शरीर है उसको आलस ज्यादा आएगा, उसका भोजन जल्दी नहीं पचेगा। ठीक है। और उसका उसका चेहरा निस्तेज हो जाता है अगर उसने अग्नि को मेंटेन नहीं किया है। ठीक। और वहीं पे जब आप देखेंगे एक इंसान का अग्नि बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, तो उसको बार बार भूख लगेगा, क्योंकि अग्नि क्या करती है? अग्नि पचाने का काम करती है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करेगा? भस्म करने का काम करती है। जैसे हम लोग चूल में खाना बनाते हैं ना, चूल में अब लकड़ी लगा रहे हैं तो आग जल रही है। ठीक है। अगर लकड़ी ज्यादा लगा दें तो, लकड़ी ज्यादा लगा दें तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी, खाना जल जाएगा। अब बहुत कम रहे तब भी नहीं पकेगा, तब भी दिक्कत। तो हम उसको उतना पे मेंटेन करके रख चलते हैं जितने पे खाना आसानी से पक जाए। वैसे ही इस शरीर में अग्नि को इतना मेंटेन करके रखना है कि बहुत ज्यादा हमारे शरीर को भी ना जलाए और खाना भी पचा दे। बहुत कम भी ना हो कि खाना ही ना पचे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर जिसने अपने शरीर की अग्नि को महसूस करना सीख लिया कि अच्छा मेरे शरीर का अभी अग्नि कैसा है, कितना है, फिर उसके अनुसार वो अपने दिनचर्या, अपने भोजन को रख करके, कर करके
अपने बॉडी को मेंटेन कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है चीजें? कि जिस प्रकार किसी चूल्हे में अग्नि की मात्रा को नियंत्रित करके खाना को भली भांति पका देते हैं, फिर वही खाना स्वादिष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो अग्नि जल रही है, ठीक उसकी मात्रा को नियंत्रित करके हम खाना को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में बदल देते हैं। लेकिन जब यही अग्नि बिगड़ जाती है, तो अग्नि का काम क्या है? शुद्ध करना। अग्नि का काम क्या है? पचाना। अग्नि का काम क्या है? तेज देना। ठीक। जैसे जब आप पानी को उबालते हो तो क्या होता है? जो कूड़ा कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है, अशुद्ध पानी ऊपर आ जाता है। ठीक। वैसे ही जब आपने कुछ खाया तो जो उसका प्योर भाग है वो ऊपर आ जाता है, और जो कूड़ा कचरा है, मल, वो नीचे बैठ जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी गहराई में ले जा रहा हूं। ठीक। तो मैंने क्या बताया? अग्नि का काम क्या है? शुद्ध करना। कमलेश दीदी म्यूट कर लीजिए। अग्नि का काम है शुद्ध करना। ठीक। हाँ, अग्नि का काम है शुद्ध करना, और अग्नि का काम है पचाना। म्यूट कर लीजिए, किसकी तरफ से आवाज आ रहा है? पिंकी दीदी म्यूट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि अग्नि अगर ना हो जीवन में तो सांस नहीं चलेगी। कैसे? एक बार और समझते हैं। नाभि के 4 अंगुल नीचे अग्नि जल रही है, और अग्नि जल रही है तो सांस चल रही है। बात समझ में आ रहा है? नाभि के 4 अंगुल नीचे अग्नि जल रही है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। अब वो अग्नि जल रही है तो सांस चल रही है। कैसे? क्योंकि उसमें जैसे ही आग जली वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, खाली स्थान, और उसको भरने के लिए सांस चल रही है। इसीलिए जिसका शरीर भारी भरकम होता है उसकी अग्नि कमजोर होती है। अग्नि नहीं, आप इसको समझो, जैसे वायु को कौन रोकता है? पृथ्वी रोकता है। तो शरीर में जैसे ही पृथ्वी बढ़ा, यानी भारी भरकम शरीर हुआ, तो वायु की रफ्तार कम हो जाती है, और जैसे ही वायु की रफ्तार कम हुई, आग कम जलती है, और जब आग कम जलती है तो खाना नहीं पचता है, कब्ज की समस्या होती है। यानी मोटापा जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या होगा? सांस की बीमारी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पृथ्वी को आपने बढ़ाया, अपने अंदर जल को बढ़ाया, वो क्या करेगा? अग्नि को कमजोर करेगा, और अग्नि कमजोर होगा, अग्नि कम जलेगा तो सांस कम चलेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एक बार और मैं बोलता हूँ। मैंने क्या बोला? नाभि के 4 अंगुल नीचे अग्नि जल रहा है, आग जल रहा है तो सांस चल रहा है, और ये भी बोल सकते हो आप, सांस चल रहा है तो आग जल रहा है। दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक है। ठीक। सांस चल रही है तो आग जल रही है, आग जल रही है तो सांस चल रही है। ठीक। अब वो अग्नि जब कमजोर होने लगती है तो आप देखेंगे क्या होता है? इंसान बीमार पड़ने लगता है। और आयुर्वेद बोलता है कि सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है। क्या बोला उसने? सभी रोगों का कारण मंद अग्नि। इसको अभी हम प्रूव करेंगे। कैसे? इसको प्रूव करेंगे अभी कैसे। ठीक। तो जैसे घर पे खाना बनाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, रसोई में खाना बनाते हैं, सेम बॉडी के साथ करना होता है। ठीक। अब चलते हैं अग्नि के प्रकार पे। अग्नि 13 प्रकार की होती है, याद कर लीजिएगा। 13 प्रकार की होती है अग्नि। 13 प्रकार की होती है। एक होती है जठराग्नि, जो सबसे मेन अग्नि है, यहीं से सारी अग्नियां बनती हैं। जठराग्नि। ठीक। जठराग्नि। फिर उसके बाद पंचभूताग्नि, जो पंच तत्व है ना, रस, अरे सॉरी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसके बाद में अग्नि लगा दीजिए आप। ठीक। तो पहला क्या है? जठराग्नि। फिर 5 क्या है? पंचभूताग्नि। भूत, पंचभूत किसको बोलते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, तो इसके लास्ट में अग्नि लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? एक जठराग्नि, पंचभूताग्नि। भूताग्नि मतलब पंच तत्व, कंफ्यूज मत होइए। भूताग्नि मतलब पंच तत्व, और पंच तत्व के लास्ट में अग्नि लगा दीजिए। कितने हो गए? 6, 5 एक 6, और 7 होती हैं धात्वाग्नि। जो धातुएं होती हैं ना हमारी, धातुएं कौन कौन सी हैं? रस, जो भी खाते पीते हैं ना आप, पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। सुना है ना आपने सबने? ठीक। तो ये धात्वाग्नियां हो गई। ग्रुप में मैं डाल दूंगा मीटिंग खत्म होते ही, तो समझिए आप, मैं लिख के डाल दूंगा, मेरे पास फोटो भी होगा।
तो पहला जठराग्नि, फिर पांच, पांच कौन सा, भूताग्नि, पंचभूत महाभूत, हाँ। फिर सात धात्वाग्नि, धातु जो है हमारी रस रक्त मांस अस्थि मज्जा वीर्य शुक्र ओज, ठीक है, ये जितनी धातुएं। अब टोटल 7 5 12 एक 13 अग्नि हो गई। तो आयुर्वेद बोलता है 13 प्रकार की अग्नि होती है। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? सबको समझ में आ रहा है? जो इसको समझ गया ना, मैं बताऊं, वो बीमारी समझना शुरू कर देगा कि मेरी बॉडी में कोई बीमारी लग रही है तो क्यों लग रही है, सामने वाले का लग रहा है तो क्यों लग रहा है। ठीक है, इसको बहुत गहराई में लेके जाऊंगा, हो सकता है कल भी इस पर डिस्कशन हो। तो जैसे मान लीजिए किसी का अगर जठराग्नि बहुत बढ़ गया, हाँ आशीष भैया म्यूट कर लीजिए, ठीक है। किसी का अगर जठराग्नि बढ़ गया, किसी का जठराग्नि अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस समय उसने भोजन नहीं दिया, तो क्या बनेगा, क्या होगा? वो क्या करेगा, हमारे रस को जलाएगा, बॉडी में जितना जली अंश है उसको सुखाना शुरू करेगा, रक्त को सुखाना शुरू करेगा। इसीलिए आप देखेंगे जो आप समय पे भोजन करती हैं, अगर उस समय भोजन नहीं मिलता है तो जलन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस समय आप भोजन करते हो अगर उस समय भोजन नहीं मिला, आपका शरीर सही है, तो उस समय पेट में जलन होना और एसिडिटी होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं समय पे खाइए, एक समय बनाइए और उस समय पे खाइए, क्योंकि उस समय आपकी अग्नि जलती है तो खाना पकेगा। और खाना सिर्फ बाहर नहीं पकता है, अंदर भी पकता है। ठीक है, खाना पहले चूल में पकता है, फिर पेट वाली चूल में पकता है। ठीक है, और अगर उसको सही समय पे ना दिया गया तो वो क्या करता है, जलाता है। किसको जलाता है, हमारे शरीर के जली अंश को जलाता है। पहले रस को जलाएगा, फिर उसके बाद रक्त को जलाएगा। तो जो ज्यादा खाली पेट रहते हैं ना, उनको हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगी, उनके शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो हमने देखा था प्रकार की अग्नियां, अब एक एक अग्नि को पकड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जठर आदि, जठराग्नि। ठीक है, जो नाभि 4 अंगुल नीचे होती है। अब जैसे ही हमने कुछ खाया, जैसे ही खाया, मुंह ने उसको क्या, लुदी बना करके पेट को दे दिया। जैसे ही वहां पे गया तो पहले जठराग्नि, यानी पहले चूल पे खाना डाला आपने, तो वो जठराग्नि क्या करती है, उसको पचाना शुरू करती है और पचा करके 5 भागों में बांट करके पंचभूताग्नियों को दे देती है, यानी पंच महाभूत वाली जो अग्नियां उनको दे देती है। जैसे आपने कुछ खाया, आवाज जा रही है ना मेरी क्लियर? कोई बता दे एक बार, चलो थोड़ा आर्टिस्ट वॉक देना। ओके, ठीक है। तो वो फिर क्या हुआ, पंच महाभूत अग्नि के पास गया। किसके पास, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, वायु अग्नि, अग्नि अग्नि और आकाश अग्नि। जैसे मान लीजिए आपने वो भोजन डाला शरीर में, तो उस भोजन में पंच महाभूत ही तो हैं, पंच तत्व ही तो हैं। जो भोजन आपने खाया उसमें भी तो पंच तत्व हैं। और जैसे ही आपने खाया, पहले क्या गया, जठराग्नि के पास गया। जठराग्नि उसमें से अशुद्धि को निकाल करके, जैसे पानी गर्म किया तो नीचे अशुद्धि बच गई, नीचे बैठ गई और ऊपर पानी हो गया। तो वैसे ही जैसे ही आपने खाया, उसको जठराग्नि ने क्या किया, जला करके पंचभूताग्नियों को बांट दिया, फिर वही ले जाओ और इसमें अपना अपना ले करके उसको पचाओ। बात समझ में आ रहा है? अब अगर किसी ने समझ लिया कि मेरे बॉडी में कौन सा तत्व बढ़ा है और कौन सा तत्व घटा है, उसके अकॉर्डिंग वो भोजन करना शुरू कर देगा। कि अच्छा मेरे शरीर में जल तो पहले से ही ज्यादा है, और जब जल ज्यादा है तो जबरदस्ती जल नहीं पीना है। बात समझ में आ रहा है? वो क्या करेगा, फिर मेरे अग्नि को मंद करेगा, और जब अग्नि को मंद करेगा तो कब्ज की समस्या होगी। वैसे ही किसी ने समझा कि मेरे अंदर कफ ज्यादा बनता है, कफ मतलब जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा बनता है, तो वो क्या करेगा, मीठा खाना कम करेगा, क्योंकि उसको पता है फिर तो वजन बढ़ेगा। फिर वो क्या करेगा, अपने भोजन में थोड़ा सा आकाश, वायु और अग्नि वाला भोजन करना शुरू करेगा। जैसे किसी का वजन बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, आइडिया लग रहा है उसको क्या देना चाहिए, उसको जल और पृथ्वी वाली चीजें अगर ज्यादा देंगे, यानी मीठा, ग्लूकोज, तो उसका वजन और बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो उसको क्या देना, उसको हल्की चीजें देना है, और जिसमें वायु और अग्नि का गुण हो, अग्नि का गुण हो।
वो चीजें देना है। जैसे अगर किसी को मोटापा है तो वो हर सुबह एक चुटकी सौंठ और 3-4 काली मिर्च पानी में उबाल करके और खाली पेट पीना शुरू कर दे, गुनगुना हल्का। तो वो क्या कर दिया, अपने बॉडी को अग्नि देना शुरू कर दिया। और देखो इसमें भी मेंटेन करना है। कई बार क्या होता है, कोई अग्नि प्रधान गर्म तासीर की चीज किसी ने खाया, शरीर में जलन होने लगा, होता है ना। तो उसमें क्या करना है, मात्रा कितनी रखनी है, और वो आपकी शरीर से अच्छा कोई वैद्य नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको अपने शरीर का हालत पता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, आप शेयर ना करिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही हमने भोजन किया, वो जठराग्नि के पास गया, और जठराग्नि से ही फिर सबको अग्नि मिल रही है। फिर पंच भूताग्नि जो है, उन्होंने क्या किया, भोजन को अलग अलग पंच महाभूतों को लेकर के उनको पचाना शुरू किया, और पचा करके क्या बनाना शुरू किया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब सोचिए, अगर किसी का रस ही नहीं बन रहा है, यानी उसकी अग्नि ही सही नहीं है, तो रस निकलेगा वहां से? नहीं निकलेगा। यानी जो खा रहा है वो टोटी खुली हुई है, खा रहा है और जा रहा है पीछे, तो फिर उसके शरीर में खाना लगेगा ही नहीं, क्योंकि अग्नि का काम क्या है, पचाना। अब वो अग्नि ही पूरी बिगड़ी पड़ी है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो जैसे ही उसने खाया, तो खाया तो क्या अग्नि जली थी, या अग्नि को उसने पूरा बुझा करके खाया था, या अग्नि जली ही नहीं थी, बस खा लिया? क्योंकि अग्नि जलेगी, अग्नि जला, इसीलिए बोलते हैं ना कि खाने से पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा काला नमक में लगा के खा लो, अगर खाना नहीं पचता है तो। वो क्या करेगा, वो जाके अग्नि को जला देगा, फिर भोजन करो। बात समझ में आया? आयुर्वेद के एक एक सूत्र समझ में आने लगते हैं कब, जब आपको बेसिक चीजें पता होती हैं। पंच महाभूत जब अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अब सोचो, जब रस बना, रस, तो जिस प्रकार दूध से दही बनता है, फिर घी बनता है, दही बनता है, फिर मक्खन बनता है, फिर घी बनता है ना, ठीक है। तो वैसे ही जब हमने भोजन किया तो रस बना। अब रस को रसाग्नि, जो 7 प्रकार की धातु अग्नि है, तो रस को रस वाली अग्नि क्या करेगी, जब जलाएगी, तो उसका मूल भाग यानी जो शुद्ध भाग है वो कहाँ बनेगा, रक्त बनेगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक, रस को रस वाली अग्नि ने जब पकाया, पचाया, तो क्या बना, रस से बना रक्त, ठीक है, रस से बना रक्त। अब जब रक्त का पाचन होता है तो क्या बनता है, मांस, रस, रक्त, मांस। बात समझ में आ रहा है? देखो कितना गजब का लॉजिक है ना, कि सारी अग्नियां अपना अपना काम कर रही हैं, और जो भी अग्नि डिस्टर्ब होती है उससे रिलेटेड बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। किसी का अगर रस धातु काम नहीं कर रहा है, रस अग्नि बिगड़ी हुई है, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम होगी, वो हमेशा थका थका फील करेगा, उसके शरीर में जान नहीं रहेगा, उसके चेहरे पे चमक नहीं रहेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं रहेगी उसकी बॉडी में। अब रस, जब रस ही खराब हो गया, तो आगे का चीज तो सब खराब हो जाएगा। मतलब वही हाल है कि दूध ही फट गया, तो फिर दही कहाँ से बनेगी, और फिर मक्खन कहाँ से निकलेगा, फिर घी कहाँ से निकलेगा, क्योंकि दूध ही खराब कर दिया ना आपने। तो अब अगर रस सही है, रस वाली अग्नि, रसाग्नि काम कर रही है, तो वो क्या बनेगा, रक्त बनेगा। और जब रक्त अच्छे से पचेगा तो क्या बनेगा, मांस बनेगा। बात समझ में आ रहा है? रस, रक्त, मांस, फिर क्या बनेगा, मेद। मांस अगर अच्छे से पचा तो मेद बनेगा, और मेद, मेद को कौन पचाएगा, मेद वाली अग्नि। और मेद अच्छे से पचा तो फिर हड्डी बनेगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि यानी हड्डी। अब जब अस्थि का पाचन होता है तो क्या बनता है, अस्थि, मज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं इंग्लिश में। फिर जब मज्जा का पाचन होगा तो क्या बनेगा, शुक्र, जो शुक्र होता है, वीर्य होता है। बात समझ में आ रहा है? और जब उसी वीर्य को कोई बार बार बहा देता है, तो उसके चेहरे का ओज चला जाता है, जो चेहरे में ओज दिखता है, तो वो वीर्य लास्ट में जाके किस में कन्वर्ट होता है, ओज में, जो कहाँ दिखता है, हमारे चेहरे पे, हमारे वाणी में, हमारे हमारे काम में वो ओज दिखता है। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, रस से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब सोचो, अगर अग्नि को मेंटेन कर लिया जाए, अग्नि को सही कर लिया जाए, तो हम सबको सही कर लेंगे। तो जरूरी है कि आपकी अग्नि कैसी है। जैसे मेरी अग्नि बहुत तेज रहती है, मुझे इसको दबाना पड़ता है, ठीक है।
मतलब पानी पी करके, मीठा खा करके, क्योंकि मेरा पित्त प्रकृति है। वैसे ही किसी की अग्नि बहुत कम रहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मीठा छोड़ना पड़ेगा। उसको अम्ल, अम्ल, थोड़ा अम्ल, लवण, ठीक है, ये चीजें सेवन करना पड़ेगा। तिक्त वाली चीजें सेवन करनी पड़ेंगी, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो मैंने क्या बोला, जैसे खाना बनाते हैं ना, तो कितना मसाला डालना है, कितना तेल तेल डालना है, कितना नमक डालना है। तो अब देखो ना अपने बॉडी में कितना, कौन सा तत्व डालना है। ठीक है, ये भोजन से हो गया। अब ऐसे ही विचारों से भी होगा, कि कैसे विचारों को आप धारण कर रहे हैं, वैसे ही अग्नि आपकी भड़कने लगती है। अब आप पाएंगे, हाँ विचारों से अग्नि भड़कती है, हाँ भड़कती है भैया। इसीलिए तो बोलते हैं लोग, अरे वो देखो लौना लगा रहा है। लगा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, झगड़ा लगा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका अग्नि भड़का भड़का देता है। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि लौना घर में लौना लगाना। ठीक, तो वो दूसरे घर में लौना लगाने का काम कौन करता है? जिसके अंदर ऑलरेडी ईर्ष्या चल रहा है, जलन चल रहा है। तो कैसे विचारों को आपने धारण किया है, उससे भी अग्नि भड़कती है। और अग्नि जिसका बहुत भड़का है उसके पास रहेंगे तो वो आपका अग्नि भड़का ही देगा, या तो जुनून लगा देगा काम करने का। अब अग्नि भड़की है तो साथ में प्रकृति कैसी है, जैसे अग्नि में भड़का है, तो मेरा अग्नि भड़का है तो मैं उसको शांत करके रखता हूँ और एक सही डायरेक्शन दे दिया हूँ। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं जया दीदी से, दीदी भूख किसको लगती है? भूख किसको लगती है, भूख? बोलो जल्दी बोलो आप दीदी। भूख 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 किसको लगती है? कौन कहता है कि, कौन कहता है कि मेरे को भूख लगा है, किसको भूख लगती है? हाँ, नहीं, आप अपने बॉडी में बताओ भूख किसको लगती है। आप अपने आप से प्रश्न करो कि मेरे अंदर भूख किसको लगती है। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? शरीर को लगता है, मन को लगता है, किसको लगता है, पेट को लगता है, कोई भी? आपकी आवाज नहीं आ रही कोई में। दिमाग में भूख लगती है। अग्नि को भूख लगती है, अग्नि सब कुछ खाना चाहती है, जला के भस्म करना चाहती है। अग्नि को भूख लगता है, याद रखिएगा। किसको भूख लगता है? अग्नि को भूख लगता है। और अग्नि ही जला करके सबको खाक करना चाहती है। बस समझ में आया? ठीक, तो अगर उसी अग्नि को मेंटेन कर लिया जाए, उसी अग्नि को बैलेंस कर लिया जाए अपने भोजन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, तो आप आएंगे आपका जीवन बहुत आसान और सरल हो गया। और जिसका अग्नि जितना भड़का रहता है और कैसे संचार वो रख रहा है, वैसे ही लोगों को वो भड़काता है। जैसे कोई धर्म के प्रति भड़का रहा है, कोई आतंकवाद के प्रति भड़का रहा है, ठीक है, कोई अच्छे काम के प्रति भड़का रहा है। ठीक, तो भड़कने वाले कौन से लोग हैं? भड़कने वाले कौन से हैं? जिनकी अग्नि उनसे कम है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा उनसे कम है इसीलिए उनको फॉलो कर रहे हैं, और अग्नि उनकी बड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो समझो ना कितना गजब का कॉन्सेप्ट है। और अग्नि देखो, अग्नि को कौन बुझाता है? अग्नि को बुझाता है जल। और कौन शांत करता है अग्नि को? पृथ्वी। मिट्टी डालते हैं ना, बालू डालते हैं ना आग के ऊपर। ठीक, तो जल और पृथ्वी किस में होता है? कफ में। जल और पृथ्वी किस में होता है? कफ में। तो कफ वाली चीजें खाओ अग्नि को अगर शांत करना है तो। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक, सारा साइंस यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। हाँ, मीठा खाइए, शहद पानी में डाल के पीजिए। ठीक है, मीठे मीठे शायरी सुनिए, मीठी मीठी कहानियां पढ़िए, मीठी मीठी किताबें पढ़िए, मीठा व्यक्तित्व बनाइए। आप देखेंगे आपका अग्नि शांत होने लगा। बात समझ में आ रहा है? भोजन आप कब कब समय में करिए, पित्त समय में भोजन मत करिए। मतलब जब अग्नि कम भड़की है तभी भोजन कर लीजिए। पहले ही उसको प्रेशर देके दाब दिया, अब बढ़ के कहाँ जाएगी। यानी दोपहर में भोजन नहीं करना है। दोपहर 6 से लेके 10 तक जो होता है वो कफ का होता है, 10 से लेके 2 का जो होता है वो पित्त का होता है, और 2 से 6 का फिर वात का होता है। ठीक है, इसको और डिटेल में किसी दिन डिस्कस करेंगे। बचपना जो होता है, हाँ
नहीं, 10 से पहले ही कर लीजिए ना, ट्राई करिए, कब समय में करिए। कब समय में करेंगी तो आप देखेंगी आपकी। अरे चुपके से कर लिया करिए खाना बनाते बनाते। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है ना तो हाँ, कोई नहीं, आप पित्त समय में भी कर सकती हैं। पित्त समय में जैसे देखिए, किसी का पित्त बढ़ा है तो उसको अदरक में नमक लगा के खाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसकी अग्नि बढ़ी है। फिर क्या करना है, खाने से पहले 2 मिठाई खा लीजिए। खाने से पहले 2 मिठाई खा लीजिए, फिर खाना खा लीजिए। मतलब कुल सारा खेल जो है अपने पंच तत्व को बैलेंस करना है। आप लोग की आवाज थोड़ा क्लियर। आप आपकी आवाज नहीं साफ आई। अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं ना, अभी मैं अपना रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।